क्लास 12 क्या पढ़ रहे हैं? 4.3 कर रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित कि सारणिकों के अवयव के उपसारणिक एवं सहखंड लिखो। तो इसके उपसारणिक और सहखंड कैसे लिखेंगे वो मैं बताता हूँ। देखो, उपसारणिक लिखने के लिए तुम्हें सबसे पहले क्या करना होगा, सूत्र मालूम होना चाहिए। इसे क्या कहते हैं अपन, इसकी तुलना किससे करेंगे? यहाँ A11 होता है, A12 होता है, A21 होता है, A22 होता है। ठीक है, तो A11 का सहखंड क्या होगा? उपसारणिक। देखो, A11 का उपसारणिक, उपसारणिक क्या हो जाएगा? तो इसको उपसारणिक को एम से दर्शाते हैं, M11 लिखेंगे, जो कि 11 रहेगा वहां, उसका रो ढांक देंगे, सॉरी रो और कॉलम ढांक देंगे, क्या बचा? 3 बचा। ठीक है, इसके बाद A12 का उपसारणिक क्या हो जाएगा? इसको 12 लिखा है तो M12 से दर्शाएंगे, जिसमें देखो 12 दर्शाना है तो 12 के लिए क्या कर रहे हैं? देखो J -4 है तो सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो क्या बच रहा है? 0 बच रहा है, तो यहाँ 0 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद A अपन 21 के लिए करेंगे, 21 का उपसारणिक, 21 का उपसारणिक क्या हो जाएगा? देखो AM21 लिखेंगे, जो कि 21 यहाँ दिया है तो यहाँ J ढक जाएगा, J भी ढक जाएगा, बचा क्या? -4 बचा। इसके बाद A22 का उपसारणिक क्या होता है? M22 लिखेंगे, जिसमें देखो 22 J लिखा है तो यहाँ से J भाग जाएंगे, क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तो यहाँ 2 लिखेंगे। अब सहखंड ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? देखो, इसमें सहखंड, सहखंड, सहखंड के लिए हमेशा कैपिटल ए से दर्शाते हैं। ठीक है, तो अपन लिखेंगे कि A11 का सहखंड क्या हो जाएगा? और यहां यदि ये दोनों जुड़ने पर सम आते हैं तो चिन्ह क्या रहेगा? प्लस रहेगा, और यदि विषम आते हैं तो चिन्ह क्या रहेगा? माइनस रहेगा। सम है तो चिन्ह प्लस लेंगे। इसके बाद A11 ज्ञात करना है तो 11, देखो 11 यहाँ तो फर्स्ट रो, सॉरी फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो क्या बच रहा है? 3 बच रहा है, प्लस का 3। इसके बाद A12 के लिए करेंगे तो देखो दोनों जुड़ने पर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, जो कि विषम होता है। क्या होता है जी? विषम आ रहा है तो विषम है तो माइनस लिखेंगे। और अब देखो 12 यहाँ होते हैं तो सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो क्या बच रहा है? 0, तो 0 माइनस का 0 में गुणा करो तो 0 आता है। इसके बाद आगे A21 के लिए करेंगे का सहखंड, सहखंड क्या हो जाएगा? देखो 21 के लिए कर रहे थे, 21 यहाँ होता है तो ये तो कट जाएगा, मतलब ये तो तुम्हारा वो गायब हो जाएगा। क्या बचा? -4, और ये क्या है? बेसा में तो माइनस, और गुणा में -4, माइनस माइनस प्लस। ओके, इसके बाद A22 के लिए करेंगे का सहखंड क्या हो जाएगा जी? माइनस, देखो 4 सम होते हैं तो प्लस लेंगे। ठीक है, और 22 यहाँ होते हैं तो जे जाएगा और जे भी जाएगा, तो बचेगा क्या? 2, जो कि 2। यही तुम्हारे फाइनल आंसर हो जाएंगे। उम्मीद है समझ में आए होंगे, तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ओके, चलते हैं अगले टॉपिक, सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर टॉपिक ये दिया गया है, तो हम अब इसी पेज पर करते हैं। क्या हो जाएगा? देखो, इसकी तुलना करी जाएगी। पहले करते हैं अपने किससे? M11, M12, M21, M22 किसके लिए हो रही है? उपसारणिक के लिए। लिखेंगे उपसारणिक, उपसारणिक को किससे दर्शाते हैं? M से। ठीक है, तो M11 का उपसारणिक
क्या हो जाएगा, 11 के लिए कर रहा है तो फर्स्ट रो और जे ढक जाएगा, जे ढकेगा जे सी ढक जाएगा, क्या बच रहा है, डी बच रहा है, तो डी। इनमें चिन्हों का कोई मतलब नहीं होता है, इस वाले में उपसारणिक में चिन्ह का कोई मतलब नहीं होता है। एम 12 के लिए करें तो एम 12 का उपसारणिक क्या होता है, एम 12 के लिए देखो 12 यहाँ होता है तो जे ढक घट जाएगा, जे भी ढक जाएगा, क्या बचा, बी बचा, तो बी लिखेंगे। इसके बाद एम 21 का उपसारणिक क्या हो जाएगा, देखो 21 यहाँ होता है तो जे ढकेगा, उससे रिलेशन कौन रख रहा है, डी रख रहा है, तो सी आंसर आ जाएगा। इसके बाद एम 22 का उपसारणिक, उपसारणिक 22 मतलब यहाँ है तो जे जाएगा और जे सी भी ढक जाएगा, क्या बचा, ए, तो जे तुम्हारा ए आंसर। इसके बाद करते हैं किसके लिए, सहखंड के लिए। सहखंड किससे दर्शाते हैं, कैपिटल ए से दर्शाते हैं, लिखेंगे कैपिटल ए का 11 का सहखंड। फिर क्या जाएगा, सहखंड 11 का ज्ञात कर रहे हैं तो 11 के लिए जे ढकता है और जे सी ढक जाएगा, क्या बच रहा है, डी बच रहा है, तो जो एक को एक दो होता है तो प्लस के डी बच रहा था, डी डी, ठीक है। इसके बाद अपन के लिए 12 के लिए करना है, 12 का सहखंड क्या आता है, माइनस आएगा क्योंकि विषम है, ठीक है। इसके बाद 12 के लिए कर रहे हैं तो 12 कहाँ है, यहाँ होते हैं तो जे ढकेगा और जे ढकेगा, क्या बच रहा है, बी बच रहा है, तो बी आ जाएगा। ए 21 के लिए ए 21 का सहखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 21 यहाँ होता है तो जे ढक जाएगा और जे ढक जाएगा, क्या बच रहा है, सी बच रहा है, तो लिखेंगे देखो ये माइनस आएगा और सी, ओके। ए 22 का सहखंड क्या होता है, 22 के लिए 22 यहाँ होते हैं तो जे ढकेगा, क्या आएगा, ए आएगा, और जो सम है तो प्लस का ए, यही तुम्हारे आंसर। चलते हैं अगले टॉपिक, थर्ड नंबर, थर्ड कह लो या दूसरे का फर्स्ट कह लो, ठीक है। तो इसमें अपन क्या करना है, उपसारणक और सारणिक दोनों ज्ञात करना है। तो देखो क्या करते हैं, पेज पर करते हैं पहले, किसके लिए कर रहे हैं, उपसारणिक के लिए कर रहे हैं, उपसारणिक, उपसारणिक एम से दर्शाते हैं तो एम 11 के लिए, एम 11 के लिए कर रहे थे, देखो यहां सूत्र लिखना पड़ेगा, एम 11 एम 12 एम 13 एम 21 एम 22 एम 23 एम 31 एम 32 एम 33। तो देखो ध्यान से समझना, बहुत इजी है वैसे। 11 के लिए कर रहे हैं तो 11 यहाँ है तो देखो सूत्र क्या बन जाएगा तुम्हारा, जे ढक जाएगा और साथ में जे ढक जाएंगे, बचा क्या, जे बच रहा है, तो मतलब कि यहाँ भी वैसे ही करना होगा, जे ढकेंगे एक एकम एक, तो यहाँ एक आ जाएगा, ठीक है। जीरो का कुछ महत्व नहीं होता है, माइनस में जीरो लिखोगे तो एक ही आएगा, ठीक है। इसके बाद इसके लिए करें, एम 12 के लिए, एम 12 के लिए लिख लेते हैं पहले सभी के लिए, ठीक है। एम 13 के लिए, एम 21 के लिए, एम 22 के लिए, इसके बाद एम 23 के लिए, एम 31 के लिए,
M32 के लिए, M33 के लिए। ठीक है, सभी के लिए ज्ञात करना होता है, इसलिए सभी के लिए मैंने लिख लिया। अब देखो तुम, मेन कंडीशन स्टार्ट हो रही है। देखो क्या करेंगे, 11 के लिए कर रहा है, अब 12 के लिए करना है। तो 12 कहाँ होते हैं, यहाँ होते हैं। तो देखो जे ढकेगा, और 12 कहाँ इस रो में आ रहे, तो रो के जे ढक जाएंगे, बचेगा क्या, 1 0 0 0 0, क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 13 के लिए 13 यहाँ होते हैं, यहाँ से जे चला जाएगा, 0 फिर 0। इसके बाद 13 हो गया, 21 21 कहाँ होते हैं, यहाँ, तो जे तो तुम्हारा ढकेगा ही साथ में, सेकंड रो ढक जाएगा, बचा क्या, 1 0 0 और 0, सो क्या आएगा 0। यहाँ देखो 0 माइनस 0 आया, 0 0 माइनस 0 0, यहाँ भी 0 माइनस 0 0। ठीक है, इसके बाद 22 के लिए 22 कहाँ होता है, बीचों बीच, जे है 22, तो जे ढकेगा, इसका जे 0 ढक जाएगा, तो एक एकम 1 और 0 एकम, सॉरी 0 0 0, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 23 यहाँ होते हैं, तो 23 क्या आएगा, जे आएगा, और 23 में बीच में जे रोड ढक जाएगी, तो 0 का 0 0 का 1 में होगा, तो 0 का 1 में होगा तो 1 आएगा, सॉरी 0 आएगा, और यहाँ 0, क्या हो जाएगा 0। इसके बाद 23 हो गया, 31 के लिए 31 यहाँ होते हैं, तो जे ढक जाएगा और जे थर्ड रो ढक जाएगी, 1 0 0 1 0 0, मतलब कि 0 माइनस 0 बराबर 0। 32 के लिए 32 कहाँ होता है, यहाँ होता है, तो सेकंड रो, सॉरी सेकंड कॉलम और थर्ड रो, तो 0 एकम 0 और 0 0 0 बराबर में 0। 31 के लिए 31 थर्ड कॉलम और थर्ड रो, क्या आ जाएगा, 1 एकम 1 माइनस 0 बराबर 1। अब करेंगे किसके लिए, सायखंड के लिए। सायखंड में देखो अब इसी से करना है अपन को, देखो कैसे, अपन ने यहाँ चिन्ह का कोई गौर नहीं रखा था, तो अब यहाँ बस चिन्ह का गौर रखेंगे। सायखंड, सह खंड ए, तो क्या आ जाएगा, देखो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये होता है के लिए सायखंड, के लिए सह खंड, के लिए सायखंड। तो यहां मैं ऐसा बना देता हूं जिसमें आपको लिखना है के लिए सायखंड, ठीक है। तो यहां बराबर लगाता हूं, अब क्या हो जाएगा, देखो जी आ जाएंगे। देखो A11 मतलब M11 का मान 1 आया था, तो पहले चिन्ह लिख लेते हैं, क्या आएगा, देखो 2 मतलब कि प्लस आएगा, 3 मतलब माइनस, 4 मतलब प्लस, फिर 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 4 प्लस 5 माइनस, फिर प्लस। ओके, अब सीधे सीधे मान उतार दो, 1 0 0, इसके बाद 0 1 0 0 0 1, यही तुम्हारे आंसर। ओके, अब चलते हैं अगले टॉपिक पर, ठीक है। तो अगला टॉपिक क्या दिया गया है, दूसरे का दूसरा करना है। इसके लिए भी बिल्कुल सेम कंडीशन करना है, बस इसके पता चल जाए तो ये ऑटोमेटिक हो जाएंगे। ठीक, करते हैं, इसको वही पेज पर ही करते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, उपसारणिक, उपसारणिक एम के लिए,
तो देखो अब मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, केवल M11 लिखूंगा, बराबर लगा दूंगा M12। अब तुम लिखना पेपर में क्या कि M11 के लिए उपसारणिक, M12 के लिए उपसारणिक, जैसे मैंने पिछले 2 सवाल किए थे, ठीक है। तो M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33, इनके लिए करना है। तो बराबर भी लगा देते हैं। क्या आ जाएगा देखो, इसमें क्या करना है, देखो अपन M11 यहाँ होता है, जे ढक जाएगा, और फर्स्ट कॉलम बचा क्या, 5 दूना 10 और माइनस एक एकम एक, माइनस का एक आना तो माइनस माइनस प्लस एक बराबर क्या आ गया, 11 आ गया। इसके बाद M12 यहाँ होते हैं, जे ढक जाएंगे, बचा क्या, 3 दूना 6 और एक एकम एक, माइनस का प्लस का एक हो जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा, 7 हो जाएगा। M13 तो 13 यहाँ होते हैं, फर्स्ट रो ढकेगा, तो 3 एकम 3 माइनस 5 एकम 5 बराबर माइनस का 2। इसके बाद M21 क्या होते हैं, यहाँ होते हैं, तो जे और सेकंड रो, तो 2 जीरो 0 और माइनस के 4, तो क्या आ जाएगा, माइनस के 4 आ जाएगा। इसके बाद 22 कहाँ होता है, बीचों बीच, तो ये देखो सेकंड कॉलम और फर्स्ट सेकंड रो, ठीक है, सेकंड कॉलम और सेकंड रो, तो 2 एकम 2 और 4 एकम, या 1 चौके 4, माइनस का 2 बच रहा है। इसके बाद 23 कहाँ होता है, यहाँ, और सेकंड रो ढकेगा, तो 1 एकम 1 माइनस 1 जीरो 0 बराबर में 1। 31 कहाँ होते हैं, यहाँ होते हैं, तो जे ढकेगा और थर्ड रो ढक जाएगा, तो 1 0 0 और 5 चौके 20 बराबर माइनस का 20। 32 कहाँ होते हैं, यहाँ होते हैं, तो जे ढकेगा और ये थर्ड रो ढक जाएगी, तो 1 एकम माइनस का 1 और 3 चौके माइनस के 12 बराबर माइनस के 13। 33 कहाँ होती हैं, यहाँ होते हैं, तो ये थर्ड कॉलम और थर्ड रो, क्या बचा, 5 एकम 5 माइनस 3 एकम 3 0 0 बराबर में 5। इतना आया समझ में। अब करते हैं सैखंड के लिए, तो लिखेंगे सैखंड के लिए, सैखंड के लिए कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, देखो सैखंड को ये से दर्शाते हैं, तो A11 बराबर, यहाँ प्लस आएगा, A12 या माइनस आएगा, A13 प्लस आएगा, A21 माइनस आएगा, A22 प्लस आएगा, A21 नहीं 23 जो कि माइनस आएगा, A31 प्लस आएगा, A32 माइनस A33 क्या हो जाएगा, प्लस। सभी मान रख दो, तो देखो M11 का मान 11 था, तो यहाँ 11 आएगा। 12 तो 12 का मान 7 था। 13 का मान -2 था, क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। इसके बाद 21 मतलब कि 21 का मान -4, तो माइनस के 4 माइनस माइनस प्लस 4। 22 का मान -2 माइनस का 2 मतलब कि माइनस का 2। 23 का मान 1। इसके बाद 31 20 माइनस का, तो माइनस का 20 जो कि क्या आ जाएगा, माइनस का 20 आएगा। इसके बाद 32 में क्या आया था, 13, तो यहाँ भी क्या आया था, माइनस का 13, तो माइनस का 13 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे। 33 5 आया, यही आंसर हो जाएंगे तुम्हारे। चलते हैं अगले टॉपिक पर।
देखो अब इसमें है सूत्र। सूत्र कैसे बनाओगे देखो, समझो। पहले तो क्या लिखा है, दूसरी पंक्ति के अवयवों का सहखंड का प्रयोग करके इतने का मान ज्ञात करो। तो क्या करोगे देखो, करोगे तुम द्वितीय पंक्ति कही उसने, द्वितीय पंक्ति। पंक्ति मतलब कि देखो अपन इसमें पहले नंबर ये बना लेंगे A11 A12 A13, ऐसा कुछ लिखना पड़ता है सहखंड के लिए। 21 22 23 31 A32 A33, ठीक। तो वो किस पंक्ति या रो या कॉलम, देखो इसको कहते हैं रो, मतलब कि आर। रो को कैसे हिंदी में क्या कहते हैं, रो को कहते हैं पंक्ति, ठीक है। और कॉलम होता है नीचे की ओर, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, स्तंभ। ओके, तो समझो। इसने कह दिया जैसे दूसरी पंक्ति के लिए, दूसरी पंक्ति क्या है, जे, ठीक। तो अपन सूत्र लिखेंगे कि डेल बराबर A21 और साथ में इसका मान जो यहां लिखा होगा वही होगा, ठीक। जैसे यहां जे मिल रहा है तो 2 ही है इसका मान, ठीक है। और यहां साथ में कैपिटल लेके चल रहा है तो 21 प्लस में A22, कैपिटल में भी 22, A23 मतलब कैपिटल में भी 23, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। यदि वो कह दे कि फर्स्ट स्तंभ के लिए, पहले स्तंभ के लिए, ये किसके लिए है, अपन ने दूसरे पंक्ति के लिए, दूसरी पंक्ति के लिए किया है अपन ने जी, ठीक है। अब मान लीजिए वो कह दे कि फर्स्ट कॉलम के लिए, तो प्रथम स्तंभ के लिए कह दे, तो क्या करोगे तुम, लिखोगे डेल बराबर जे A11, सीधा सोचना नहीं है, 11 लिख देना है, ठीक है। A21 तो 21 और फिर 21 प्लस में 31 तो A31। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं सवाल की ओर। देखो इसने दूसरी पंक्ति के लिए कहा है तो लिखेंगे दूसरी पंक्ति। सूत्र क्या बनेगा, दूसरी पंक्ति यहां होती है तो A क्या है 21 है तो कैपिटल में भी 21 प्लस A यहां क्या होता है 22 होता है तो यहां भी 22, A23 मतलब कि A23। तो तुम्हें ये मान ज्ञात करने पड़ेंगे, कौन कौन से, A21 का सहखंड कहते हैं इसको, सहखंड, A22 का सहखंड, A23 का सहखंड ज्ञात करेंगे। तो A21 कहाँ होता है, यहाँ होता है, तो जे फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो, 3 दर का 9 माइनस 8 दूना 16, बचे क्या माइनस के 7। इसके बाद 22 कहाँ होता है, यहाँ होता है 0, ठीक है। तो जो सेकंड कॉलम और सेकंड रो, तो 3 5 15 और 8 कम 8, बचा क्या 7। इसके बाद 23 कहाँ होते हैं, यहाँ तो जे घटेगा और जे भी बचेगा, 5 दूना 10, 3 कम 3, क्या बचेगा 7। इतना समझ में आया। तो देखो A21 का मान 2 है, लिख देते हैं A21 बराबर 2, A22 बराबर 0 है और A23 बराबर माइनस का 1। ओके, इसके बाद ये सभी मान कहाँ रख देते हैं, इसमें रख देते हैं। तो डेल बराबर क्या लिखेंगे, A21 मतलब कि 2 और 21 माइनस का 7 प्लस A22 0 गुणे 22 का मान 7 प्लस A23 माइनस 1
गुणा 23 7 क्या हो जाएगा, माइनस का 14 प्लस 0 और माइनस का 7 21 हो जाएंगे आंसर। अगला टॉपिक क्या लिखा है इसमें, तीसरा स्तंभ। तीसरा स्तंभ क्या है, ये है, ठीक है। तो ये 13 एक वो 33 सॉरी 21 22 23 और ये 33, तो लिखेंगे डेल बराबर किसके लिए, तीसरे स्तंभ। तो देखो ए क्या होना है, 13 होगा, यहाँ 23 होगा और यहाँ 33 होगा, ठीक है। तो यहाँ कैपिटल में भी 13, कैपिटल में 23, कैपिटल में 33 प्लस क्या करेंगे, बस मान ज्ञात करेंगे। ए 13 का मान क्या है, वाई जेड, और ए 23 का मान एक्स जेड, और ए 33 का मान एक्स वाई है। ओके, आगे आगे क्या करना है, देखो अब अगले इसके सापेक्ष करना है। देखो ए 13 का सेकंड क्या रहेगा सूत्र, ए 13 मतलब यहां है तो जे ढकेगा, जे ढकेगा क्या जेड, और यहां माइनस बाई। ओके, इसके बाद ए 13 हो गया, 23 के लिए करना है, 23 कहाँ है यहाँ, तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो जेड सेकंड क्या हो जाएगा जेड, और माइनस में क्या हो जाएगा एक्स। ए 33 का सेकंड क्या आ जाएगा, 33 कहाँ होते हैं, यहाँ होते हैं, तो ये थर्ड कॉलम थर्ड रो, बाई माइनस एक्स, बाई माइनस एक्स, सभी मान रख दो इसमें, तो डेल क्या आ जाएगा, देखो ए 13 का मान बाई जेड पुस्तक जेड माइनस बाई प्लस 23 का मान जेड एक्स, जेड माइनस एक्स प्लस 24 का मान सॉरी 33, तो 33 का मान एक्स वाई, वाई माइनस एक्स, गुणा कर देंगे बाई जेड स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स और माइनस जेड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई, ये आ जाएगा। कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है तो अपन एक्स एक्स वाले अलग कर लेते हैं। क्या करेंगे, देखो डेल एक्स स्क्वायर वाला कहाँ है, देखो जे है, तो जेड एक्स स्क्वायर, फिर एक जो है तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक आधा और है नहीं है, बाई स्क्वायर वाला एक जे है तो माइनस बाई स्क्वायर जे लिखते हैं पहले, बाई स्क्वायर वाला एक देखो जे है और एक जे है नहीं जे है, तो एक्स बाई स्क्वायर और माइनस बाई स्क्वायर जेड, और जेड स्क्वायर वाला तो दे प्लस बाई जेड स्क्वायर फिर प्लस जेड स्क्वायर एक्स, यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक 5वां नंबर क्या है, ये है, इसमें सूत्र बताना है तुम्हें कि कौन सा सही है। तो देखो ए 11 है तो यहाँ भी 11 होना चाहिए, नहीं है ना, तो ए 11 11, ए 12 है तो यहाँ भी 12 होना चाहिए, नहीं है ना, ए 21 नहीं है, ए 11 ए 21 ए 31, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला टॉपिक, तो ऐसी ही रोचक वीडियो के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसी और वीडियो देखना है तो मेरे प्ले लिस्ट पर जाके मैंने यहाँ क्रम अनुसार मेरी पूरी वीडियो डाली हुई है, तो इसमें आप देख सकते हो। और मैं आप कमेंट में कुछ भी आपको समझ में आ रहा है या डाउट हो तो कमेंट में लिख सकते हो कि आपको क्या डाउट है, ठीक है। अगली वीडियो
जल्दी आएगी। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना। ओके।